बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होगा। आपको जो ई शीट दी जाएगी, उस ई शीट के ऊपर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, हर क्वेश्चंस की आपको स्पेस अवेलेबल है। विद इन स्पेस आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक बात याद रखिएगा, ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, टू द पॉइंट लिखने से मार्क्स मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन में जितनी बात पूछी गई है, आप उसी बात का जवाब दें। आप उतना ही लिखें जितना पूछा गया है। ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने से आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से मुराद ये होती है कि जो आपसे रीजन पूछी गई है, उसका हवाला फिजिक्स के किसी रूल या किसी लॉ की मदद से देना है। जैसे सपोज करते हैं कि जैसे आपकी 9th की फिजिक्स में एक क्वेश्चन है कि कार जब कॉर्नर पे टर्न लेती है तो पैसेंजर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव कर जाते हैं। अब बच्चे अक्सर सारी पूरी स्टोरी लिख खाते हैं कि वो कार लेफ्ट साइड पे मूव करती है तो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। तो ये इसका आंसर नहीं है। आप जब तक इस बात को फिजिक्स के किसी रूल, किसी लॉ के साथ नहीं जोड़ेंगे, आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता। तो यहां पर जो लॉ इंप्लीमेंट होता है वो इनर्शिया का है। तो आपने बाकायदा इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बाकायदा तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है, तो तब आपको मार्क्स मिलेंगे। टू द पॉइंट बात लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा बात लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अगर आप बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स बात यह है कि आप 8th क्लास तक किसी भी क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ते, तो जब 9th में फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको मुश्किल लगते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते, न्यूमेरिकल्स में आपको आधी चीज दी गई होती है। आपको न्यूमेरिकल में हाफ गिवन होता है, बाकी आपने फाइंड करना होता है फार्मूला इंप्लीमेंट करके। तो आपको अगर स्टेटमेंट की मदद से डाटा बनाना आता है, तो आप उस डाटा को देखते हुए रेलिवेंट फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। और इस बार ये आसानी है आपको कि आपको पेपर में फार्मूला शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि वो फार्मूले जो आपके पेपर में इंक्लूड होंगे, जो आपके पेपर में यूज होने हैं, वो उन फार्मूलों की शीट आपको बाकायदा तौर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको स्टेटमेंट की मदद से डाटा बनाना आना चाहिए। उस डाटा को यूज करते हुए जो आपको फार्मूला शीट गिवन है, वहां से स्पेसिफिक फार्मूला जो उस न्यूमेरिकल में यूज होना है उस डाटा के मुताबिक, वो सिलेक्ट करके उसमें वैल्यूज पुट करके आपने आंसर फाइंड करना है और आंसर के साथ एसआई यूनिट भी लिख देना है। तो मैं अगर कहूं तो एसएलओस बेस्ड मुश्किल नहीं है, बल्कि पहले की निस्बत आसान है। सिर्फ बात यह है कि जब कोई नई चीज इंप्लीमेंट होती है तो पाकिस्तान के लोगों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं पता नहीं क्या चीज आ गई है, पहले हम जिस सिस्टम के साथ चल रहे थे वही बेहतर था। इनर्शिया भी यही है ना, कि जो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है वो अपनी कंडीशन को बरकरार रखने की ट्राई करता है। तो हम जिस सिस्टम में चल रहे थे, कोशिश सबकी यही है कि वही चलता रहे, ऐसा लॉस बेस्ड ना आए। हालांकि ऐसा लॉस बेस्ड आपकी आसानी के लिए है, आपके फायदे के लिए है, ये आपके लिए बेहतर है।